धन्यवाद प्रभु यीशु, तेरी उपस्थिति के लिए खुदा बाप, तेरी उस महान ग्रेस के लिए खुदाबंद जो तूने मुझे दिखाई है इन दिनों में खुदाबंद, तेरी उस भारी उपस्थिति में खुदाबंद जो मैंने सीखा है। मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ उस कलीसिया के लिए खुदाबंद जिसका तूने मुझे अगुआ बनाया है खुदाबंद। आज वो कलीसिया जब वचन को सुने, उनके हृदयों में खुदाबंद तेरा प्रेम, तेरी महान योजना कैसे कार्य करती, उसकी पूरी रेवलेशन पनपने पाए खुदाबा। पिता तू कितना महान है, तेरी आत्मा के काम कितने महान है खुदावन, तेरी योजनाएं कितनी महान है, ये मनुष्य नहीं समझ सकता। मेरी प्रार्थना है मेरे पिता, आज जितने इस वचन को सुन रहे हैं उनकी आत्मिक आंखों को तू ओपन कर दे, खोल दे पिता, कि वो तेरी इस महान योजना को समझ सकें, देख सकें खुदावन। इनके हृदयों से सारे डर को निकाल के इन्हें दलेर कर खुदा बाप, तेरा पवित्र आत्मा जुम्बिश करे और कार्य करे खुदावन। शत्रुओं के नगरों का अधिकारी तू हमें करेगा, तूने ऐसा कहा है। हम आत्मिक रीति से खुदावन, जो शैतान हमारा शत्रु है, वो जहां जहां भी कार्य करता है, तू उनका अधिकारी हमें बनाएगा मेरे पिता, तूने वायदा किया है। आज तेरा वचन बहुत ही गहराई से इनके हृदयों में बस जाए और कार्य करे। पवित्र आत्मा, मैं सारी समय को आपके हाथों में सौंपता हूं, क्योंकि बोलने वाले आप हैं। मनुष्य, कीड़े समान मनुष्य कुछ नहीं सोच सकता और बोल सकता। उसकी पढ़ाई और टैलेंट और स्किल व्यर्थ है खुदा बाप, अगर आप ना बोलें। मैं पूरी तरह से अपने आप को आपके हाथों में सौंपता हूँ, सरेंडर करता हूँ। इस कलीसिया के दिल, दिमाग और जिस्म जान को आपके हाथों में सौंपता हूँ। अपना प्रभाव वहाँ रखें। इस समय मैं देख रहा हूँ खामरा कलीसिया ब्रांचेस गुरदासपुर, एक भारी उपस्थिति आपके बीच में है परमेश्वर। इतनी भारी उपस्थिति की दुष्ट आत्माएं निकल जाएंगी आपको छोड़ के, बीमारियां छोड़ जाएंगी आपको इस वचन को सुनते सुनते ही, और एक गहरी उपस्थिति आपको घेर लेगी। आज जो खामरा चर्च के अंदर मौजूद हैं, जो फिजिकली ब्रांचेस में चर्च में प्रेजेंट हैं, मैं आपको बोल रहा हूं, परमेश्वर एक भारी ब्लेसिंग के साथ आपको मिलेंगे। जो आलस के मारे घर में नहीं बैठे हैं कि पास्टर चर्च में नहीं है तो हमें जाने की जरूरत नहीं, परमेश्वर उनसे नाराज है, क्योंकि वो मनुष्य को देखना चाहते हैं, परमेश्वर को नहीं। जो परमेश्वर को देखना चाहते हैं वो उसके भवन में होंगे और सुनना चाहेंगे कि परमेश्वर का आत्मा अपने दास के मुंह से क्या कहता है, प्रभु क्या कहता है। मेरे पिता, आज तेरा वचन इनके हृदयों में बस जाए, प्रभु यीशु के नाम में, आमीन आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल चर्च। एक आनंदित मन से, एक आत्मा से भरे हुए मन से मैं आपसे बात कर रहा हूं। अपनी लाइफ में मैंने कभी ऐसा महसूस नहीं किया स्पिरिचुअली जो इन दिनों में मैं महसूस कर रहा हूँ। ये मेरी ज़िंदगी के आज तक के, जब से मैं पैदा हुआ हूँ, सबसे ब्लेस्ड दिन चल रहे हैं। आज इमेजिन कीजिए मैं कहाँ हूँ। मैं थिस्सलुनीके में हूँ। थिस्सलुनीके की पत्रियां जो बाइबल में हैं, क्योंकि वो एक जगह थी, एक शहर का नाम था जहाँ पौलुस गया था और प्रचार किया था और कलीसिया स्थापित करके जब वहाँ से उसको निकलना पड़ा
तो उसके बाद उसने पहला थिस्सलुनीकी और दूसरा थिस्सलुनीकी 2 पत्रियां उनको लिख कर भेजी थी, और उस कलीसिया के लिए उसने अपने विचार और अपनी डांट और अपने परामर्श और अपनी गाइडेंस उनको भेजी थी। हालांकि थिस्सलुनीकी की कलीसिया को डांट की बहुत कम ज़रूरत थी और उनको गाइडेंस की ज़रूरत थी, तो वही उसने अपनी पत्रियों में लिखा था। थिस्सलुनीकी उसी शहर में, जिस शहर में पौलुस ने प्रीच किया, आज मैं उसी थिस्सलुनीकियों के अंदर से आपको प्रीच कर रहा हूं। जब से मैं यूहन्ना प्रेरित की उस प्रकाशित वाक्य वाली गुफा से होकर आया हूं, और मैंने पहली रात पतमुस टापू के ऊपर पूरी प्रार्थना करते हुए बिताई, और जब सूर्य उगने लगा तो फिर मैं सोने के लिए गया। दूसरी रात आधी रात मैंने प्रार्थना की, और मुझे याद है कि वो 3 दिन मैं लगातार प्रार्थना में रहा, और मैंने उस चर्च की जो उस गुफा में बनी है वहाँ की एक मीटिंग को, छोटी सी मीटिंग वहाँ होती है, वो प्रीस्ट वहाँ 30 साल से रोज़ मीटिंग करते हैं। उस मीटिंग को मैंने अटेंड किया, मैंने देखा वो क्या करते हैं। वो अपने ट्रेडिशनल वे में करते हैं, और उसके बाद उनके साथ थोड़ा बैठना हुआ, कॉफ़ी हुआ, बातचीत हुई, गवाही को शेयर करना हुआ, कुछ और चीज़ें हुई जो मैं जानता हूँ और वो जानते हैं। और उसके बाद एक चर्च में जहाँ पर संत थोमा का पवित्र शरीर आज भी रखा गया है, क्योंकि वो इंडिया में शहीद हुए थे, लेकिन उनके शरीर का एक हिस्सा, उनके सिर के ऊपर का हिस्सा, वो उसी चर्च में रखा गया है जहाँ संत यूहन्ना की प्रकाशित वाक्य वाली केव है, गुफा है। उसके ऊपर एक चर्च बनाई गई है, और उस चर्च में वहाँ पर उनका सिर रखा हुआ है। और फिलिप, जो कि 7 पुरुष चुने गए थे प्रेरितों के द्वारा खाना बनाने के लिए, और वो इवेंजलिस्ट बन गया था और परमेश्वर के लिए शहीद हुआ था, उसका भी सिर वहाँ पर रखा हुआ है। ओरिजिनल रियल शरीर का हिस्सा वहाँ पे रखा हुआ है। जिस जंजीर से यूहन्ना को बांधते थे, वो जंजीर असली वाली वही वहाँ पड़ी हुई है। तो वो देख के ऐसा लग रहा था कि हम उसी युग में वापस चले गए हैं, और ऐसा आत्मा का माहौल मेरे जीवन में बना, और वो ऐसी बेदारी आई कि कल मुझे नहीं लगता कि मैंने कभी भी इतना डीप मैं बाइबल में गया हूँ, और परमेश्वर फुल क्रिश्चियनिटी को परत दर परत, ईयर बाय ईयर, जीसस क्राइस्ट के जी उठने के बाद साल प्रति साल वो मेरी आंखों के सामने भेदों को खोलता गया। मुझे याद है कि कल जो बीत गया है, जब मैं बाइबल को पढ़ रहा था और सब हिस्ट्री को पढ़ रहा था, आप इमेजिन नहीं करेंगे, पूरा दिन और पूरी रात मुझे कम लग रही थी, और परमेश्वर ऐसे भेदों को ओपन कर रहा था और ऐसी चीज़ों को ओपन कर रहा था कि क्रिश्चियनिटी मुझे बहुत पुराना कोई रिलीजन नहीं लग रहा था। ऐसे लग रहा था कि मैं उसी परमेश्वर के ग्रेस का और परमेश्वर की ग्लोरी का हिस्सा हूँ। और जब कल घंटों मैं बाइबल में पढ़ा रहा, घंटों बाइबल के सामने मैं घुसा रहा, कैसे क्रिश्चियनिटी यूरोप में आई, कैसे परमेश्वर ने कार्य किया, और जब आप आज ये सुनेंगे, आपका दिल परमेश्वर की महिमा से भर जाएगा। आप ये जान लेंगे कि यहोवा परमेश्वर, आपका प्रभु यीशु मसीह, वो पूरी दुनिया के ऊपर प्रभुता करता है। वो वहाँ भी प्रभुता करता है जहाँ पर अन्य लोग राज्य करते हैं। वो वहाँ भी प्रभुता करता है जहाँ लोग बस मसीह का विरोध करते हैं, वो उसकी प्रभुता वहाँ पर भी है। मैं आपको बताना चाहता हूँ थिस्सलुनीके
जब हम पुराने समय में चले जाते हैं, जीसस क्राइस्ट के समय में चले जाते हैं, तो अभी ये जो थिस्सलुनीके शहर है, जिसकी नाम की पत्रियां बाइबल में मौजूद हैं जो पौलुस ने लिखी थी, वो थिस्सलुनीके उस समय रोमी साम्राज्य का हिस्सा हुआ करता था। तो ये आज थिस्सलुनीके ग्रीस में है, लेकिन उस समय इसको ग्रीस नहीं कहा जाता था। उस समय ये ग्रीस, इटली, रोम, तुर्की से लेके ये सारे जितने राज्य आप उनके आसपास देखते हैं, वो सारे रोम साम्राज्य का हिस्सा थे। और उसमें प्रोविंस होती थी, जैसे आप ऐसा बोल सकते हैं, उसमें स्टेट्स होती थी। तो उस रोमी साम्राज्य में बहुत सारी स्टेट्स थी और उनमें से एक स्टेट थी मकदुनिया। तो मकदुनिया जो स्टेट थी उसकी राजधानी थी थिस्सलुनीके, क्योंकि ये थिस्सलुनीके समुद्र के ऊपर बसता है। और ये थिस्सलुनीके जो शहर था ये बहुत ही वेल्दी, अमीर शहर था और ये उस मकदुनिया प्रांत की राजधानी थी। अब मैं आपको ले चलता हूं उस महान योजना की तरफ जो परमेश्वर ने यूरोप में किया। आज जब आप उस बात को सुनेंगे, आपके रोंग खड़े हो जाएंगे। कैसे परमेश्वर ने इस पूरे यूरोप में कार्य किया। कैसे आज अगर मैं 15 ग्रीक लोगों से मैंने बात की है तो वो 15 के 15 क्रिश्चियन हैं। सब स्ट्रॉन्ग क्रिश्चियन नहीं हैं, लेकिन वो क्रिश्चियन हैं। ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियन हैं और पूरी ऑर्थोडॉक्स की हिस्ट्री, कैथोलिक्स की हिस्ट्री क्या है जो यहीं से स्टार्ट हुआ, आज हम उसे पढ़ते हैं। परमेश्वर जिसने पौलुस को अपनी महिमा के लिए बुलाया और पौलुस अपनी पहली मिशनरी यात्रा जो उसने साइप्रस में की और उसके आसपास इलाकों में की, उसके बाद ये यूरोप में मैं आपको वो जगह भी दिखाऊंगा वीडियो में जहां पौलुस पहली बार जब यूरोप में आया तो वो किस पोर्ट पे, किस जगह पे उतरा और उसके बाद वो कहाँ गया और उसके बाद उसके जीवन में क्या हुआ। आज बाइबल मेरे लिए, आपके लिए ऐसा हो जाएगा कि इट्स लाइक ए लिविंग थिंग, कि हम उसी शहर में, उन्हीं जगहों पे हैं जहां ये बाइबल की घटनाएं हुई थी, कि हम उसी शहर में, उन्हीं जगहों पे हैं जहां ये बाइबल की घटनाएं हुई थी। वचन में लिखा है, प्रेरितों के काम 16 उसकी 6 बाब में, वे फ्रूगिया और गलातिया प्रदेशों में से होकर गए, क्योंकि पवित्र आत्मा ने उन्हें एशिया में वचन सुनाने से मना किया। उन्होंने मूसिया के निकट पहुंचकर बितुनिया में जाना चाहा, परंतु यीशु की आत्मा ने उन्हें जाने न दिया। अतः वह मूसिया से होकर त्रोआस में आए। वहां पौलुस ने रात को एक दर्शन देखा कि एक मकदुनी पुरुष खड़ा हुआ विनती करके कह रहा है, पार उतरकर मकदुनिया में आ और हमारी सहायता कर। उसके ये दर्शन देखते ही हमने तुरंत मकदुनिया जाना चाहा, ये समझकर कि परमेश्वर ने हमें उन्हें सुसमाचार सुनाने के लिए बुलाया है। यहाँ पर एक मार्वलस काम होता है। इसलिए कहा जाता है कि अगर आप पवित्र आत्मा के चलाए हुए चलेंगे तो परमेश्वर महान कार्य आपके द्वारा करेगा। यहाँ पर क्या हुआ कि पौलुस जो है वो जिन जगहों के ये नाम है, फ्रूगिया, गलातिया, मूसिया, बितुनिया, ये सारी जगहें अगर आप आज सर्च करेंगे तो ये आपको तुर्की में मिलेंगी। कुछ पार्ट तुर्की का वेस्टर्न, नॉर्दर्न, आपको ये अलग अलग पार्ट तुर्की के ये वो नाम हैं, क्योंकि पौलुस भी अगर आप उसकी स्टडी करेंगे तो वो तुर्की में जन्मा था, क्योंकि तुर्की उसी समय रोमी साम्राज्य के नीचे था। तुर्की से लेके, इजराइल से लेके, इधर से पूरा काफी हिस्सा यूरोप का, काफी हिस्सा इधर पाकिस्तान, इंडिया के कुछ हिस्से, बहुत सारे ऐसे हिस्से थे जहां पर इनका राज्य था। तो
और ये राज्य बदलता रहता था ऊपर नीचे, लेकिन मैं आपको जस्ट समझाने के लिए कह रहा हूं कि ये राज्य इतना बड़ा था। तो ये तुर्की की बात हो रही है। तो जब वो तुर्की में, एशिया में जब वचन सुनाना है, वो तुर्की की बात हो रही है, तो परमेश्वर ने कहा मत जा। जब वो बितुनिया को जाना चाहा, यानी वो जब वेस्ट की ओर जाता था तुर्की की, प्रभु कहता नहीं जाना चाहा, उसने कहा वेस्ट की तरफ मैं नहीं जाता हूं, तो इसका मतलब शायद परमेश्वर ने मुझे नॉर्थ की तरफ कहा है। जब वो नॉर्थ की तरफ जाता था, परमेश्वर कहता था मत जा। और उसके बाद उसे एक दर्शन आता है कि मकदुनिया, क्या था मकदुनिया, मैंने आपको पहले बताया था। इस समय मकदुनिया अगर आप देखेंगे तो मैकेडोनियन एक देश है, अभी ये अलग देश है। अगर आप मैप देखेंगे तो अभी ये जो मकदुनिया जब प्रांत, तब ये स्टेट होती थी, तब ये देश नहीं था। लेकिन आज अगर आप ग्रीस के पास देखेंगे तो नॉर्थ मैकेडोनिया ये एक देश है। ग्रीस के बिल्कुल पीछे इसका बॉर्डर लगता है अल्बेनिया, बुल्गारिया, कोसोवो, सर्बिया। नॉर्थ मैकेडोनिया ये उसके बिल्कुल पीछे लगता है, ग्रीस के साथ बॉर्डर इसका लगता है। तो ये उस मकदुनिया की बात कर रहा है कि ये मकदुनिया जो आज देश है, तब प्रांत हुआ करता था, लेकिन ये यूरोप में था। और वहां उसने दर्शन देखा कि मकदुनी पुरुष आके कह रहा है कि आ और हमारी सहायता कर। अब पौलुस को मालूम हुआ कि मुझे मकदुनिया जाकर प्रीच करना है। और ये वो समय था, इस समय की जो टाइमलाइन है वो मैं आपको बताता हूं। ये जो समय था, जब ये समय था सन 49, जीसस क्राइस्ट के क्रूस पर चढ़ाए जाने के 16 साल बाद का। जीसस क्राइस्ट के क्रूस पर चढ़ाए जाने के 16 साल बाद, सन 49 और 50 के पास ये समय था। और पौलुस जिस जगह पर यूरोप में, क्योंकि तुर्की से यूरोप, ग्रीस, तुर्की यूरोप में नहीं आता है, ग्रीस यूरोप में है। तो पौलुस ने जिस जगह पहली बार कदम रखा यूरोप में, वो जगह आगे लिखी है। उसमें लिखा 11 आयत में, इसलिए त्रोआस से जहाज खोलकर हम सीधा सुमात्राके और दूसरे दिन नियापोलिस में आए। नियापोलिस जो आज ग्रीस में कवाला नाम से पहचाना जाता है, ये कवाला जगह जहां पर पौलुस पहली बार ग्रीस पर और यूरोप के ऊपर अपने कदम को रखता है। और वहां से क्या लिखा है, फिर वो फिलिप्पी में पहुंचे जो मकदुनिया प्रांत का मुख्य नगर और रोमियो की बस्ती है। और हम उस नगर में कुछ दिन तक रहे, और सबत के दिन हम नगर के फाटक के बाहर नदी के किनारे ये समझ कर गए कि वहां प्रार्थना करने का स्थान होगा, और बैठकर उन स्त्रियों से जो इकट्ठी हुई थी बातें करने लगे। और लुदिया नामक थुआतीरा नगर की बैंजनी कपड़े बेचने वाली एक भक्त स्त्री सुन रही थी। प्रभु ने उसका मन खोला कि वह पौलुस की बातों पर चित्त लगाए, और उसने अपने घराने समेत बपतिस्मा लिया। तो उसने हमसे विनती की, यदि तुम मुझे प्रभु की विश्वासनी समझते हो तो चल कर मेरे घर में रहो, और वो हमें मनाकर ले गई। अब यहां पर फिलिप्पी में वो जाते हैं। जब वो फिलिप्पी में गए तो उन्होंने कुछ दिन वहां पे रहे, और लुदिया नामक औरत जो बैंजनी वस्त्र यानी अमीर औरत थी, और वो प्रार्थना करते कहीं जा रहे थे, तो उसको वो मिले और सब स्त्रियों से वो बात करने लगे, और उन्होंने परमेश्वर के वचन पर मन लगाया, और वो बपतिस्मा उसने लिया। और वो चर्च जहां पर आज वो चर्च है जहां पर लुदिया ने वचन को सुना था। मैं इन जगहों की खास वीडियो को भी आपको दिखाऊंगा। जुड़े इस हफ्ते तो प्रार्थना और फास्टिंग कर लीजिए, और एक्सपेक्ट। और मैं जिस को भी ये वीडियो भेज रहा हूं, वो बोल रहे हैं हम घर बैठे पवित्र आत्मा से भर रहे हैं, हमें आत्मा छू रहा है, हमें होली स्पिरिट टच कर रहा है। जब आप एक्सप्लेन कर रहे हैं तो पवित्र आत्मा हमें छू रहा है बहुत बड़ी रीति के साथ। अब फिलिप्पी में जब वो पहुंचे और उन्होंने लुदिया का मन परिवर्तन होते हुए देखा, उसके बाद 16 आयत से लेके 40 आयत तक, इसको हम अभी नहीं पढ़ेंगे,
ओके, इसको हम फिर पढ़ेंगे दोबारा। अब मैं चाहता हूं आप 17 बाब की पहली आयत पे आ जाएं। लिखा, फिर वो अमीपुलिस और अपुल्लिया से होकर थिस्सलुनीकियों में आए, जहां यहूदियों का एक आराधनालय था। पौलुस अपनी रीति के अनुसार उनके पास गया और 3 सब्त के दिन वो पवित्र शास्त्रों से उनके साथ वाद विवाद करता रहा। उनका अर्थ खोल खोल कर समझाता था कि मसीह को दुख उठाना, मरे हुओं में से जी उठना अवश्य था। वही यीशु जिसकी मैं तुम्हें कथा सुनाता हूँ मसीह है। उनमें से कितनों ने और भक्त यूनानियों ने, बहुतों ने, बहुत सी कुलीन स्त्रियों ने मान लिया और पौलुस और सिलास के साथ मिल गए। परंतु यहूदियों ने डाह से भर के बाजारू लोगों में से कुछ दुष्ट मनुष्यों को अपने साथ लिया। भीड़ इकट्ठी करके नगर में हुल्लड़ मचाने लगे। यासोन के घर पर चढ़ाई करके उन्हें लोगों के सामने लाना चाहा। उन्हें वहां ना पाकर चिल्लाते हुए यासोन और कुछ भाइयों को नगर के हाकिमों के सामने खींच लाए कि ये लोग जिन्होंने जगत को उल्टा पुल्टा कर दिया है यहाँ भी आ गए हैं। यासोन ने उन्हें अपने यहाँ उतारा है। ये सब के सब ये कहते हैं कि यीशु राजा और कैसर की आज्ञाओं का विरोध करते हैं। उन्होंने लोगों को और नगर के हाकिमों को ये सुनाकर घबरा दिया, इसलिए उन्होंने यासोन और बाकी लोगों से मुचलका लेकर उन्हें छोड़ दिया। अब पौलुस एंट्री करता है नियोपोलिस, जो आज का कवाला है। वहां से एंट्री करके वो फिलिप्पी में जाता है और वहां प्रीच करता है। लुदिया का हृदय परिवर्तन होता है और बहुत से लोग परमेश्वर को मानते हैं। उसके बाद बाकी का हिस्सा हम बाद में पढ़ेंगे, जब पौलुस एक दुष्ट आत्मा को निकालता है और वो जेल में जाते हैं और वो जेल टूट जाती है। उसका भी मैं आपको एक खास दर्शन करवाऊंगा परमेश्वर की उन जगहों के जहां खुदा ने कार्य किया। लेकिन बात वचन में ध्यान देना है। बात वर्ड की है कि परमेश्वर कैसे कार्य करता है, उसकी स्पिरिट कैसे कार्य करती है। हमारी आस्थाएं जगहों पे नहीं है, लेकिन वहां जो परमेश्वर ने कार्य किए हैं, हमारी आस्था उस परमेश्वर और उसके वर्ड के ऊपर है। यहां पर थिस्सलुनीकियों में जब वो आता है और 3 सब्त के दिन यानी 3 हफ्ते वो यहां पर प्रीच करता है, उसी जगह जहां मैं बैठा हूं, इसी थिस्सलुनीकी शहर में जहां मैं आपसे बात कर रहा हूं। कलीसिया आप ब्लेस्ड हैं। इसी थिस्सलुनीकियों से जहां पतरस ने 3 हफ्ते उस कलीसिया से, उन लोगों से बात की, और बहुत से लोगों ने, बहुत से यूनानियों ने, बहुत सी कुलीन स्त्रियों ने, बहुत से अच्छे लोगों ने, अमीर लोगों ने, गरीब लोगों ने, सब ने परमेश्वर के वचन को ग्रहण किया। और विरोधी वहां भी पहुंचे और बाजारू लोगों को साथ लेकर उन्होंने जिस घर में पौलुस रुका था उसको कब्जा कर लिया। लेकिन उसको फिर जमानत देकर यासोन को छोड़ दिया गया। और उसके बाद थिस्सलुनीके शहर में परमेश्वर का वचन पनपने लगा। जब पौलुस थिस्सलुनीके को छोड़ के गया, क्योंकि उसको फोर्स किया गया कि वहां से वो निकल जाए, आगे लिखा है बीरिया में वो गया, फिर आगे आप देखोगे एथेंस में गया, फिर वो कुरिन्थिस में गया। एथेंस यहां से 576 किलोमीटर दूर है। कुरिन्थिया एथेंस से भी थोड़ा सा आगे है। कुरिन्थिया बहुत ही करप्ट, बहुत ही अमीर शहर था, जिसमें बहुत पैसा था। इसलिए आपने देखा होगा कुरिन्थिया को जो पत्रियां पौलुस ने लिखी वो कितनी लंबी लंबी है। पहला कुरिन्थिया, दूसरा कुरिन्थिया। आपने गलातियों की कलीसिया देखी, फिलिप्पियों की देखी, आपने इफिसियों की देखी, आपने थिस्सलुनीकियों, आपने कुलस्सियों, फिलेमोन, दूसरा थिस्सलुनीकियों, तिमुथियुस, पहला तिमुथियुस, दूसरा तिमुथियुस, तीतुस। आपने देखी छोटी छोटी पत्रियां। कुरिन्थिस की पत्रियां लंबी लंबी क्यों? क्योंकि उस कलीसिया में जब पौलुस रुका और उस कलीसिया को स्थापित किया, क्योंकि वहाँ का माहौल ऐसा था, वहाँ की जो डेवलिश चीज़ें ऐसी थी कि वहाँ उसको सुधारने के लिए लंबी लंबी पत्रियां आप देखोगे। कुरिन्थिया एक शहर है, आज भी है। एथेंस एक शहर है, आज भी है, जो आप बाइबल में पढ़ते हो। 16 आयत में लिखा है, प्रेरितों के काम 17 उसकी 16, जब पौलुस एथेंस में उनकी बाट जो रहा था। तो एथेंस एक शहर है। कुरिन्थिस 18 बाब उसकी 1 आयत में लिखा है, इसके बाद पौलुस एथेंस को छोड़कर कुरिन्थिस में आया। कुरिन्थिस एक शहर है। जब मैं यहाँ से अब जा रहा हूँ, और मैं जल्दी कलीसिया आपके बीच में हूँगा जलंधर खाम्बरा में, लेकिन मैं आपको ये एथेंस और कुरिन्थिस दोनों दिखाऊंगा। मैं आपको थिस्सलुनीकियों दिखाऊंगा, आपको फिलिप्पी शहर दिखाऊंगा,
नियोपोलिस यानी कवाला जहाँ पे पौलुस ने पहला कदम रखा था वो दिखाऊंगा आपको। पूरी पौलुस की यात्रा, आपको याद है मैंने एक दिन आपसे कहा था पुलपिट के ऊपर कि परमेश्वर ने मुझे आपको पौलुस की यात्रा समझाने के लिए कहा है। लेकिन जब मैं वचन को तैयार करने लगा तो परमेश्वर रोक कर मुझे और वचन देता था संडे के लिए। हालेलुया। तो आज आप बाइबल को लिविंग रूप में सुन रहे हो कि आप थिस्सलुनीकियों से वचन सुन रहे हो। हालेलुया। थिस्सलुनीकियों की पत्री को अगर हम पढ़ते हैं तो मैं आपको, अगर आप निकालेंगे ना तो आपको महसूस होगा, और आपको पता है क्योंकि ये पौलुस की सेकंड मिशनरी यात्रा की शुरुआत ही इस थिस्सलुनीकियों और फिलिप्पी से हुई। तो इसीलिए अगर आप हिस्ट्री पढ़ेंगे तो पहला थिस्सलुनीकियों और दूसरा थिस्सलुनीकियों नए नियम की सबसे नई पुस्तकों में से एक आती है। ये सबसे पहले लिखी गई पुस्तकों में आती है ये, पहला थिस्सलुनीकियों और दूसरा थिस्सलुनीकियों हिस्ट्री में लिखा है ये। इसका मतलब अगर आप यहाँ पढ़ते हैं और हिस्ट्री में पढ़ते हैं, आपको मालूम होता है कि ये सब, क्योंकि जब हिस्टोरियन इन चीज़ों को पढ़ते हैं तो वो बाइबल को नहीं मानते, वो कार्बन डेटिंग करते हैं, वो चीज़ों को दूसरी हिस्ट्री की बुक्स में जो दूसरे धर्मों ने, दूसरे राज्यों ने लिखी, वहां से उसकी खोज करते हैं। तो इमेजिन करो कि परमेश्वर के पवित्र वचन को जब हिस्ट्रियों में खोजा गया और जब बाइबल में खोजा गया, इनकी सारी डेट और टाइमिंग मैच करती है। हालेलुया। ये जीवित परमेश्वर है, सच्चा वचन है उसका। अब थिस्सलुनीकियों अगर आप पढ़ेंगे पहला अध्याय पहली आयत, पौलुस तीमुथियुस की ओर से थिस्सलुनीकियों की कलीसिया के नाम जो परमेश्वर पिता और प्रभु यीशु मसीह में है, अनुग्रह और शांति तुम्हें मिलती रहे। हम अपनी प्रार्थनाओं में तुम्हें याद करते और सदा तुम्हारे विषय में परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, और अपने परमेश्वर और पिता के सामने तुम्हारे विश्वास के काम, प्रेम का परिश्रम और हमारे प्रभु यीशु मसीह में आशा की धीरता को लगातार याद करते हैं। हे भाइयों, परमेश्वर के प्रिय लोगों, हम जानते हैं तुम चुने हुए हो, क्योंकि हमारा सुसमाचार तुम्हारे पास ना केवल शब्द मात्र से ही वरन सामर्थ और पवित्र आत्मा से और बड़े निश्चय के साथ पहुंचा है, जैसा तुम जानते हो कि हम तुम्हारे लिए तुम्हारे बीच में कैसे बन गए थे। बड़े कलेश, पवित्र आत्मा के आनंद वचन को मानकर तुम प्रभु की सी चाल चलने लगे। यहाँ की मकदुनिया और अखया के सब विश्वासियों के लिए तुम आदर्श बने। हालेलुया। अब आपको ये समझ आ रहा है कि वो क्या कह रहा है। अब आपको आ रहा है ना समझ। जब वो नियोपोलिस यानी कवाला में आया, वो फिलिप्पी में गया, लोगों को बदला, वहां उसको जेल में रखा, जेल टूटी, वहां के दरोगा ने परमेश्वर को मान लिया। उसके बाद जब वो फिर वापस थिस्सलुनीकी में आया, 3 हफ्ते प्रीच किया, लोगों ने उसे धक्का देके आगे कर दिया। वो बीरिया में आया, उसके बाद वहां उसने प्रीच किया, फिर वो आगे बीरिया में भी लोगों ने उसका पीछा किया, फिर वो एथेंस में चला गया, फिर वो कुरंथी में चला गया। जब वो चला तो गया, लेकिन उसे सता रहा था कि मैं वहां 3 हफ्ते ही प्रीच करके आया हूं थिस्सलुनीकियों में। तो थिस्सलुनीकियों में उस कलीसिया का क्या होगा जब वो 3 हफ्ते पुराने विश्वासी हैं, लेकिन उन्होंने परमेश्वर की बड़ी सामर्थ को देखा है। वो लड़की जिसमें दुष्ट आत्मा, भविष्य बताने वाली दुष्ट आत्मा थी, उस दुष्ट आत्मा को निकलते हुए देखा, वहां पे हीलिंग को देखा, डिलीवरेंस को होते हुए देखा, जेल हिल गई, दरोगा जेल का जो जेलर था मेन, बपतिस्मा ले लिया। तो उन्होंने बड़े मिरेकल्स को देखा था। लेकिन पौलुस तब भी ये चिंता में था कि उनका क्या होगा जब उन पे कलेश आएगा। तो इसीलिए जब तीमुथियुस वापस गया उसके पास, पौलुस के पास, तो उसने जब थिस्सलुनीकियों की कलीसिया के बारे में बताया कि उनका विश्वास बड़ा जबरदस्त है, वो हिले नहीं है, उनका विश्वास पूरा है, तो इसीलिए पौलुस ने अपना दिल उनके साथ शेयर किया, थिस्सलुनीकियों की पत्री लिखी कि उसने फिर ये सब बातें लिखी कि तुम बड़े क्लेश में पवित्र आत्मा के आनंद के साथ प्रभु के वचन को मानकर हमारी किसी चाल चलने लगे हो। यानी उसको खबर मिली कि कलीसिया जो थिस्सलुनीकियों की है वो टूटी शूटी नहीं है, वो तो बड़ी सामर्थ के साथ आगे बढ़ रही है, वो तो आदर्श बन गए हैं जी। वो तो इतना विश्वास है उनका, कोई चर्च मिस नहीं कर रहा, कोई कुछ नहीं हो रहा, परमेश्वर के वचन में वो बढ़ रहे हैं और परमेश्वर के फियर में बढ़ रहे हैं और मिरेकल्स हो रहे हैं उनके लाइफ में। पौलुस आनंदित था। और अब आपको थिस्सलुनीकी की जब कलीसिया पढ़ेंगे, आपको पूरी हिस्ट्री मेरे को समझ आ, ऐसा लग रहा था कल रात और कल दोपहर, कल सुबह और कल तड़के, आज सुबह तड़के की, ऐसा लगता कि बाइबल पूरी हमारे सामने ओपन हो गई। मुझे वैसे भी किसी परमेश्वर के दास ने बताया था कि जब तुम उस प्रकाशित वाक्य वाली जगह से वापस आओगे तो परमेश्वर बाइबल के गहरे प्रकाशनों को और गहरे भेदों को तुम्हारे जीवन पे खोल देगा। हालेलुया। कल जब मैं डीप स्टडी कर रहा था, इतना मेरे को मज़ा आ रहा था, आज तक मुझे इतना मज़ा नहीं आया।
वो इतनी स्टडी बाइबल की डीप करके इतना ग्लोरियस वो माहौल था, और आज भी अब भी वो महसूस मैं कर रहा हूं। तो अब थिस्सलुनीकियों की कलीसिया को जब उसने वो पत्रों को लिखा, और अगर आप पूरी थिस्सलुनीकियों की कलीसिया पढ़ें, 1 बाब 2 बाब 3 बाब 4 बाब 5 बाब आप पढ़ेंगे। मैंने पूरी प्रकाशित वाक्य की पुस्तक प्रकाशित वाक्य गुफा के अंदर पढ़ी, पूरी पुस्तक थिस्सलुनीकियों की पुस्तक मैंने यहाँ पे थिस्सलुनीकियों में आके पढ़ी, फिर पढ़ी, बहुत बार मैंने पढ़ी, लेकिन मैंने फिर मेरे बच्चों ने तो पहले पूरा प्रकाशित वाक्य वहां पे जाके उन्होंने पतमुस नामक टापू पे पढ़ा। तो ये बहुत ही ग्लोरियस दिन चल रहे हैं, इतने शानदार दिन चल रहे हैं कि हम सोच रहे हैं कि परमेश्वर क्यों इतना हम बाद में आए। तो ये इतना मेरा यहां रहना आप नहीं समझेंगे, वहां रहने से ज्यादा आज अनॉइंटेड है, यहां ज्यादा अनॉइंटेड है वहां से आज के दिन और ये हफ्ते के दिन। क्योंकि जो आप सुन रहे हैं इस थिस्सलुनीकियों के बाद फिर क्या हुआ मैं आपको बताता हूं। पौलुस ग्रीस में एंटर करता है, नियोपोलिस में, जो आज का कवाला है। फिलिप्पी में जाता है, जो आज भी फिलिप्पी कहलाता है। थिस्सलुनीकियों में आता है, आज भी थिस्सलुनीकियों ही कहलाता है। एथेंस में जाता है, फिर कुरिन्थी में जाता है। इस तरह वो प्रीच करता करता सब जगहों के ऊपर कलीसियाओं को स्थापित करता हुआ जाता है। और उसके बाद वो अपने स्पिरिचुअल सन्स को, तिमुथियुस को और अपने भाइयों को वहां भेजता रहता है उन जगहों के ऊपर। वो उन कलीसिया का समाचार लाते हैं कि उसमें ये कमी है, ये अच्छी बात है। तो पौलुस उन कमियों को दूर करने के लिए पत्रियां लिखा करता था और उनकी अच्छी बातों के लिए उनकी सराहना किया करता था, और उन पत्रियों को भेजकर उनके हाथों में वो उनको पास भेज दिया करता था, और वो पत्रियां फिर उन कलीसियाओं में पढ़ी जाती थी। अगर थिस्सलुनीकियों के नाम को कलीसिया को पत्री भेजी है, तो ये पत्री अगर इस घर में एक कलीसिया लगती है, उस घर में एक कलीसिया लगती है, तो सब थिस्सलुनीकियों की कलीसिया को इकट्ठा करके उस पत्री को पढ़ा जाता था, और फिर लोग पौलुस की शिक्षाओं के ऊपर चला करते थे। और इस तरह से पौलुस इस पूरे एरिया में प्रीच करता और कलीसियाओं को स्थापित करता गया। उसने यहाँ पर थिस्सलुनीकियों को पत्री लिखी, उसने कुरिन्थिया की पत्री लिखी। तो ये वही पत्रियां थी कि जहां कलीसिया में कोई कमी थी, कोई क्वेश्चंस थे, कुछ कुरीतियां थी या कुछ अज्ञानता थी और कुछ अच्छी बातें थी, तो वो उन पत्रियों में उन्हें मेंशन करके अपने लोगों के हाथ में उन्हें भेजा करता था। और जैसे आज मान लीजिए मैं थिस्सलुनीकिया की ये कलीसिया चला रहा हूँ, उधर कोई और एक कलीसिया चला रहा है, उधर कोई और कलीसिया चला रहा है, तो जब पत्री आती थी कि थिस्सलुनीकियों के नाम, यानी मेरे शहर के पूरी कलीसिया के नाम एक पत्री आई है, तो वो पत्री लाई जाती थी और सब कलीसियाओं के सामने पढ़ी जाती थी और सब लोग उसे फॉलो करते थे। तो एक बड़ी घटना जो 49 और 50 यानी 49 यानी पहली सदी के 50वें साल, सन 52 के करीब, उसी समय के करीब जो थोमा, अपोस्टल थोमा, जिसने परमेश्वर की पसली में उंगलियों को डाल के देखा था, वो भारत में आए थे। ये वही समय है 2 साल पहले जब पौलुस इस प्रीच को यूरोप में लेके गए। वही समय में जो परमेश्वर के बाकी चेले थे, पतरस, याकूब, यूहन्ना, जो कलीसिया के खंबे माने जाते हैं, और बाकी चेले, वो सेंटर में यानी इज़राइल में रह के यरूशलेम के पास वो उन प्रीच को उस जगहों के ऊपर फैला रहे थे। पौलुस को परमेश्वर ने ड्यूटी लगाई कि वो इस प्रीच को यूरोप में लेके जाए, और यही सेंटर था दुनिया का, यहीं पे ज्यादा लोग रहते थे। बहुत से देश तो भी खोजे भी नहीं गए थे और वहां पे पॉपुलेशन भी नहीं थी, यही वो हिस्सा था। और जब 50 ईस्वी के करीब पौलुस यहाँ पे आए और उन्होंने यहाँ पे प्रीच करना शुरू किया और जगह जगह कलीसियाँ स्थापित हुई, और पौलुस ने कहा कि मैं सिर्फ वचन से तुम्हारे पास नहीं आया, पर उसने क्या लिखा देखो, 5 आयत में, पहला थिस्सलुनीकियों 5:1-5 कहता, हमारा सुसमाचार तुम्हारे पास केवल शब्द मात्र में नहीं
परंतु सामर्थ और पवित्र आत्मा में और बड़े निश्चय के साथ पहुंचा है। कहता सामर्थ के साथ, पवित्र आत्मा के साथ और बड़े निश्चय के साथ पहुंचा है। ये समाचार सिर्फ शब्दों से नहीं था। हालेलुया, परमेश्वर महान है। कहता नो नो नो, सिर्फ शब्दों से नहीं, बी हील्ड इन द नेम ऑफ जीसस। वो सामर्थ से भी था। मुर्दे जिंदा कर रहा था, लंगड़े चला रहा था, वो हील कर रहा था लोगों को। सिर्फ गप्पे नहीं मार रहा था, सिर्फ शब्दों से लोगों के कानों को सेटिस्फाइड नहीं कर रहा था। क्योंकि लोग सोचते हैं कि हम कलाम की सेवा करते हैं तो हम सुपीरियर हैं उनसे जो हीलिंग करते हैं। नो, हीलिंग और कलाम दोनों साथ चलने चाहिए। अधूरा सुसमाचार है सिर्फ यीशु के बारे में बात करना और जो वो करता है उसे करके ना दिखाना। हालेलुया। तो पौलुस कहता मेरा सुसमाचार अधूरा नहीं था, सिर्फ शब्द मात्र से नहीं था, परंतु पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से था। पवित्र आत्मा के उस प्रकटीकरण के साथ, उसके कामों के साथ तुमने वो सुसमाचार को सुना है। और उसने कहा जैसा तुम जानते हो कि हम तुम्हारे बीच में कैसे बन रहे थे। अगर आप देखेंगे तो इसी कुरंथिया में जब आप देखेंगे, मैं आपको फिर से फिरतों के काम में लेके चलता हूँ। आज मुझे ऐसा लग रहा है कि बाइबल जो है ये बिल्कुल मेरे लिए ऐसे खुदा ने खोल दिया है इसको, मैं उसके लिए आनंदित हूँ। कुरंथिस 18, फिरतों के काम 18 कुरंथिस में उसकी हेडिंग है। अगर आप इसमें देखेंगे तो लिखा पौलुस एथेंस को छोड़कर कुरंथिस में आया और वहाँ उसने अक्विला नाम का एक यहूदी पाया जिसका जन्म पुंतुस में हुआ था। ये अपनी पत्नी प्रिस्किल्ला के साथ इटली से हाल में आया था, क्योंकि क्लौदियस ने सब यहूदियों को रोम से निकल जाने की आज्ञा दी थी, इसलिए वो उनके यहाँ आया। और उसका और उनका एक ही उद्यम था और इसलिए वो उनके साथ रहा और वो काम करने लगे और उनका उद्यम तंबू बनाने का था। तो जब पौलुस इस ग्रीस एरिया में रहा, उसने अपना ये जिक्र इस ग्रीस एरिया में रहते हुए जो उसने अपना काम तंबू बनाने का किया और कलीसिया पर अपना भार नहीं डाला, कलीसिया से उसने पैसे नहीं लिए और उसने अपना काम किया और उसने अपने पर्सनल पैसों से ही अपने जीवन को उसने चलाया। इस बात का सबूत है पहला थिस्सलुनीकियों 2 उसकी 9 इस बात का सबूत है, क्योंकि हे भाइयों तुम हमारे परिश्रम और कष्ट को स्मरण रखते हो, हमने इसीलिए रात दिन काम धंधा करते हुए तुम में परमेश्वर का समाचार प्रचार किया कि तुम में से किसी पे भार ना हो। तो वो तंबू बनाने लगा कुरंथिस में और कुरंथिस में वो काफी देर तक रहा। और यहां पर परमेश्वर का जो दास था वो इतना प्रभावी उसने प्रचार किया और वो सामर्थ के साथ इतना प्रचार किया कि यहां पर बहुत सी कलीसियाएं स्थापित हो गई। फिर क्या हुआ, एक बड़ी घटना उसके बाद हुई और वो घटना होती है 303 ईस्वी में। 303 ईस्वी में जो, क्योंकि ये जो रोमी साम्राज्य था ये बहुत बड़ा था, तो इसको उन्होंने प्रोविंसेस में बांटकर इसके एम्परर, गवर्नर बोल सकते हो, इसके हेड बोल सकते हो, वो ठहराए जाते थे जो सारा ये कामकाज देखते थे। अब देखो क्रिश्चियनिटी कैसे फैलती है। जब परमेश्वर ने 50 सन में पौलुस को यहाँ भेजा और उसने प्रीच करके फिर वो आगे चला गया, वो रोम में गया, वो अलग अलग जगहों पे गया, उसके बाद वो इज़राइल में गया, उसके बाद वो जेल में डाला गया और वहीं उसका सिर कलम किया गया। लेकिन जो कलीसियां स्थापित हुई थी वो बढ़ने लगी इस यूरोप में और वो बहुत ही अधिक रीति के साथ बढ़ने लगी। क्रिश्चियनिटी इतनी रैपिडली ग्रोन हुई कि जो रोमन गवर्नर थे उन्होंने इसको एक थ्रेट के रूप में लिया, जबकि वो ये नहीं जानते थे कि क्रिश्चियनिटी उनके लिए थ्रेट नहीं है, ये पॉलिटिकल थ्रेट नहीं है,
ये तो क्राइस्ट का स्पिरिचुअल किंगडम है, लोगों को पापों से तौबा करवाकर परमेश्वर से मेल मिलाप करना। और उन्होंने एक बहुत बड़ी गलती की। वो गलती ये थी कि उन्होंने 303 ईस्वी में जब गैलेरियस नाम का एक शानदार योद्धा उनकी सेना में था, वो बड़ा मशहूर था दलेरी के लिए, पर वो यहोवा को मानने वाला नहीं था, जीसस को मानने वाला नहीं था। वो एक अन्य जाति योद्धा था और उसने बड़े बड़े कार्यों को रोमी गवर्नेंस में किया, और वो बहुत ही निर्भीक साहसी आदमी था। और उसके पद को ऊंचा करके उसको इस थिस्सलुनीकि एरिया में, इस रीजन का उसे एम्परर बना दिया, उसे एक हेड बना दिया गया। जब उसने ये देखा कि क्रिश्चियनिटी, जो कि उसका बीज एक संत के द्वारा, पौलुस के द्वारा लगाया गया था, और वो पौलुस का लगाया गया बीज जब क्रिश्चियन बढ़ने लगे, तो जिस पीढ़ी ने परमेश्वर को ग्रहण किया था, उनके बच्चे, उनके पोते और उनके ग्रैंड सन्स, जब पीढ़ी बढ़ी, तो ये जब ग्रैंड सन्स तक बात आ गई, ये तीसरी चौथी पीढ़ी तक ये जब बात आई, तो भी 50 ईस्वी में पौलुस आया, और ये 303 सन की मैं बात कर रहा हूँ, यानी उससे उसके 250 साल बाद। तो जब उनके ग्रैंड सन्स और ग्रेट ग्रैंड सन्स और डॉटर्स यहाँ पे बढ़ने लगे, तो वो उसे एक थ्रेट समझने लगे। वो कहने लगे कि ये जीसस को किंग बोलते हैं, जबकि हमारा किंग तो रोमी राजा है। ये जीसस को किंग बोलते हैं, ये हमारे किंगडम के लिए और हमारी नेशनल सिक्योरिटी के लिए एक थ्रेट है। और वहां से शुरू हुआ परसिक्यूशन, एक ग्रेट परसिक्यूशन जो अब तक कलीसिया के इतिहास में कभी देखा नहीं गया था। यहां तक कि यरूशलेम में भी वैसा परसिक्यूशन नहीं था। उस परसिक्यूशन में क्या हुआ, अब जब कलीसिया बढ़ने लगी और बहुत बढ़ने लगी, तो 306 में एक ग्रेट परसिक्यूशन स्टार्ट हुई, और थिस्सलुनीकि, जहां से आप वर्ड सुन रहे हैं, ये उसका कैपिटल था, हेड क्वार्टर था। किसका? गैलेरियस का। कौन गैलेरियस? जो रोमी साम्राज्य का एक निर्भीक योद्धा था, जिसका रैंक बढ़ता जा रहा था, और एक दिन फिर वो इसी पूरे रीजन का हेड बन जाता है। बहुत टफ आदमी, सख्त आदमी, अपने देश के साथ बड़ा वफादार, और अनपढ़ था। वो ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं था, और समझ में उसकी कमी थी कि उसने ये समझा नहीं कि क्रिश्चियन अगर बढ़ रहे हैं तो ये नेशनल सिक्योरिटी के लिए खतरा नहीं है। लेकिन उसने वही किया जो उसके दिल को अच्छा लगा, क्योंकि ये गैलेरियस जो था, ये 299 साल में इस थिस्सलुनीकि एरिया का, ये आप बोल सकते हो कि जैसे उप प्रधानमंत्री होता है या उप मुख्यमंत्री होता है, ये एक उप यानी वाइस प्रेसिडेंट लगा सकते हो आप इस एरिया का। 306 ईस्वी में जब इस एरिया के आप लगा लो गवर्नर, प्रेसिडेंट, एम्परर ने जब रिटायर हुए, तो इसको फिर पूरा ये एरिया दे दिया गया। और 299 से ही ये क्रिश्चियंस के लिए नफरत रखता था और उनको ये टाइट करता जा रहा था। लेकिन एक समय आया जब पूरी इस एरिया की पावर, और ये थिस्सलुनीकि जो शहर था, ये इसका गढ़ था जहां से आज मैं आपसे बात कर रहा हूं। तो जब गैलेरियस को ये एरिया मिल गया पूरी तरह से, वो इसका होली सोली बन गया, उसने एक आज्ञा निकाली, क्रिश्चियंस को तबाह करने की आज्ञा।
हिस्ट्री बताती है कि 300 से लेके 311 तक ये वो क्रिश्चियन इतिहास का समय था जब हजारों लोगों के सिर काटे गए, जब ये सबसे भारी परसिक्यूशन इस समय में हुई। लोगों को पब्लिकली मारा गया, पीटा गया, काटा गया, जलाया गया। अब मैं आपको बताता हूं कि उन्होंने कैसे कार्य किया। उन्होंने मैजिस्ट्रेट्स को आज्ञा दी कि वो पब्लिक प्लेसेस के ऊपर वेदियां बनाएं और उन वेदियों को वो अलग अलग जगह, कोर्टयार्ड्स, पब्लिक बाथरूम्स के बाहर कहीं साइड पे, ऐसे सिटी प्लाजास के बाहर, और जहां जहां भी लोग इन वेदियों को देखते थे वहां वहां उन्हें एक खुशबूदार कोई चीज उनके सामने जलानी पड़ती थी। और वहां पर जो पूरी तरह से जो रोमी राजा होता था उसकी भी इमेज लगी हुई थी। जो इंपेरियर गैलेरियस था उसकी भी एक इमेज लगी थी कि उसके सामने भी वो उसकी पूजा करेंगे। तो जो कोई वो पूजा नहीं करता था उसको एक स्पेशल किस्म का सर्टिफिकेट एक होता था उनके पास, एक पहचान पत्र। तो वो पहचान पत्र इस कारण होता था कि ये आदमी इन सब चीजों की पूजा करता है। तो जब सोल्जर्स चेक करते थे किसी घर में जाके कि पहचान पत्र दिखाओ, उनके पास नहीं होता था, इसका मतलब ये लोग पूजा नहीं कर रहे इन गॉड्स की और इन रोमी जो एम्पेरर गैलेरियस है इसकी पूजा नहीं कर रहे, तो उनको घरों से खींच कर मार दिया जाता था। उनकी स्टेट ने एक लॉ पास किया कि उनकी प्रॉपर्टी, लैंड और मनी उनसे छीन ली जाए, उनसे सिटीजनशिप छीन ली जाए और उनको नौकर का दर्जा दे दिया जाए। फिजिकल टॉर्चर, उनको लकड़ी में बांध कर रखा जाता था, उनके जॉइंट्स को डिसलोकेट कर दिया जाता था, उनको लोहे की सांकलों के साथ बांधकर गरम गरम प्लेटों के ऊपर खड़ा कर दिया जाता था। और दिमेत्रियस नाम का एक रोमन ऑफिसर, यंग रोमन ऑफिसर परमेश्वर को मानने लगा था। और जब उन्होंने अपने ही ऑफिसर्स को प्रीच करते हुए देखा तो उसको स्पीयर, भाले मार मार के पब्लिक में मार दिया था। और उस की चर्च यहां मौजूद है, दिमेत्रियस की, उस शहीद की, उसकी रिमेम्बरेंस में। उसकी चर्च मतलब उसकी पूजा नहीं करते ये लोग, उसकी रिमेम्बरेंस में एक जीसस क्राइस्ट की चर्च यहां मौजूद है। तो उन दिनों में सिस्टेमेटिकली लोगों को अरेस्ट किया जाने लगा, लीगली उनको परसिक्यूट किया जाने लगा, उनकी चीजों पर कब्जा किया जाने लगा, उनको मारा जाने लगा, शेरों के मुंह में दिया जाने लगा। तो पता आपको क्या हुआ? वो गैलेरियस एम्परर, वो गवर्नर, वो उस देश का राजा, आप समझ सकते हो, उस रीजन का राजा, जब उसने ये देखा 311 ईस्वी में, जब ये दुखों को वो करते करते सालों बीत गए थे, जब उसने 311 ईस्वी में ये देखा कि ये लोग अपने परमेश्वर से हटे नहीं, ये मर गए, ये लुट गए, बर्बाद हो गए, मार दिए गए, घसीटे गए, शेरों के मुंह में चले गए, अपने विश्वास का इनकार नहीं किया, और उसका दिल टूट गया और वो बीमार हो गया। और वो इतना बीमार हुआ कि अपनी डेथ बेड पे चला गया। जब उसने देखा कि 311 ईस्वी में उसकी परसिक्यूशन फेल हो चुकी है, उसने ये लिखा कि मेरा किया हुआ परसिक्यूशन क्रिश्चियंस के फेथ को खत्म नहीं कर पाया और क्रिश्चियनिटी को खत्म नहीं कर पाया। और उसने फिर देखा 311 ईस्वी में, और उसने एक लॉ पास किया, और मैं आपको उस लॉ का आज नाम बताता हूं।
और उसने एक लॉ पास किया, द एडिक्ट ऑफ टॉलरेशन। 311 एडी का लॉ है। अपने डेथ बेड के ऊपर थिस्सलुनीकि, इसी शहर में जिस शहर से मैं आपसे बात कर रहा हूं, सीवियरली इल, एम्परर गैलरियस ने रियलाइज किया his persecution had failed miserably. He issued an edict officially legalizing Christianity and asking Christians to pray to their God for his health. Hallelujah, Hallelujah. 311 में गैलेरियस कहता है, मेरी परसिक्यूशन जो की गई है वो फेल हो चुकी है, और उसने एक लॉ पास किया, एक एडिक्ट पास किया ऑफिशियली, क्रिश्चियनिटी को उसने लीगलाइज कर दिया और क्रिश्चियन से माफी मांगी और उनसे प्रार्थना की कि वो अपने परमेश्वर से मेरी सेहत के लिए प्रार्थना करें, क्योंकि अब एम्परर को पता चल गया था कि वो इसीलिए बीमार होकर मर रहा है क्योंकि उसने परमेश्वर के साथ पंगा लिया है। बहुत से मसीह विरोधी, हमें उनके लिए प्रार्थना करनी, हमें उनके लिए ब्लेसिंग मांगनी है, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, ये समय आ रहा है जब आप उनको बहुत गहरी, बहुत भद्दी स्थिति में देखने वाले हैं। मैं आपको ये बोलना चाहता हूं, समय आ रहा है, बहुत नजदीक है। उसके बाद क्रिश्चियनिटी एक लीगलाइज धर्म हो गया। यहाँ पे से लोग धर्म बोलते हैं, हमारे लिए वो धार्मिकता है। लोग परमेश्वर को मानने लगे, लीगलाइज धर्म हो गया, कोई तंग नहीं कर सकता था क्रिश्चियंस को। 311 बीतता गया और वो आदमी मर गया, और उसके बाद नए नए एम्परर उठे। बीच में एक और एम्परर आया 350 के करीब, और उसने फिर से क्रिश्चियंस को तंग करना चाहा। फिर क्रिश्चियन थोड़ा तंग रहे, लेकिन 380 ईस्वी में कुछ ऐसा हुआ जो आपको खिला देगा। एम्परर थियोडोसियस, यहां का नया एम्परर, ये वो एम्परर नहीं था, वो तो मर गया। उसके बाद नए नए एम्परर आते रहे, कुछ तंग करते रहे, लेकिन क्रिश्चियंस जब उस परसिक्यूशन से नहीं डरे तो इससे क्या डरते। अब ये एम्परर थियोडोसियस आता है, और थिस्सलुनीकि में ही, हालेलुया, ये मेरा आना खुदा की ओर से है, थिस्सलुनीकि में ही डेंजरसली इल हो जाता है। इसी थिस्सलुनीकि का एम्परर, जो पूरे रीजन का करता धरता था, गंभीर रूप से वो भी बीमार हो जाता है। और लेकिन ये एम्परर एक काम करता है, ये क्राइस्ट को कबूल कर लेता है। मैं ये कहानी नहीं सुना रहा हूं, मैं आपको ये असली स्टोरी बता रहा हूं जो हुआ है इस देश में, जो अविश्वासियों की पुस्तकों में है, जो हमारी बाइबल में है, जो देश की हिस्ट्री में है, जो दूसरे देशों की हिस्ट्री में भी है, जो मसीह को नहीं जानते हैं, आज तक नहीं जानते हैं, उन्होंने भी सेम बात लिखी हुई। 380 ईस्वी में वो इल हुआ, और इसी शहर के परमेश्वर के दास एशोलियोस के द्वारा उसने बपतिस्मा लिया। अध्यक्ष, बिशप बोलते थे उस समय, इस शहर के बिशप ने उसे बैप्टाइज किया, इस शहर के कर्ता धर्ता को, और उसने एक नया एडिक्ट, एक नया लॉ पास कर दिया। उसने क्रिश्चियनिटी को ऑफिशियल स्टेट रिलीजन ऑफ रोमन एम्पायर बना के बाकी सब चीजों को खत्म कर दिया, और इस पूरे रोम साम्राज्य में, जहां आप चर्च देखते हो, हमारी वेटिकन सिटी, कैथोलिक चर्च, ग्रीक ऑर्थोडॉक्स, चर्च ऑफ इंग्लैंड, मेथोडिस्ट, बैप्टिस्ट, लुथेरियन, ये सारी चर्चेस
कहां से निकली आज मैं आपको बताता हूं। वो जब चंगा होता है सिवियरली इल होने के बाद, उसे पता था कि एम्पीरियर कैसे मर रहे हैं पुराने, लेकिन ये क्राइस्ट के वचनों को कबूल करता है क्योंकि अब सिटी में आप प्रीच कर सकते थे, रिकवर करता है, हील हो जाता है और एक नया लॉ पास होता है कि क्रिश्चियनिटी अब इस रोमी अंपायर का धर्म होगा और सब बिल्डिंग्स को जहां वो दुष्ट आत्माओं के लिए बलिदान किया करते थे वो चर्चिस में बदल जाती है। हालेलुया, हालेलुया। तब जो इस शहर में चर्चिस थी, पूरे इस एरिया में चर्चिस थी, उनको कैथोलिक्स बोला जाता था। कैथोलिक वर्ड ग्रीक भाषा से निकला है, इसका मतलब है यूनिवर्सल, जिसका मतलब है यूनिवर्सल। तो ये लोग अपने आप को यूनिवर्सल बोलते थे कि हम सब परमेश्वर की आज्ञाओं के और पौलुस की शिक्षाओं के और जो प्रेरित हैं उनकी शिक्षाओं के अधीन हैं। तो फिर ये चर्च जब आप रोम में आज देखते हो, क्रिश्चियनिटी जो कैथोलिक्स का सेंटर है, ये तब शुरू हुआ जब ये सब चीजें हुई और उसके बाद और भी बहुत सी पॉलिटिकल घटनाएं हुई और जो रोम का साम्राज्य था वो पोप को मिला और वहां से फिर उन्होंने धार्मिक रूप से और दूसरे रूप से पूरी क्रिश्चियनिटी को वो फैलाया और वो चलाया। सन 1000 में 1000 ईस्वी में इटली और ग्रीस ऊपर के रीजन और नीचे रीजन्स में थोड़ा कॉन्फ्लिक्ट होने लगा, भाषाओं के विषय में और चीज़ों के विषय में। तो ऊपर वाले जो इटली के लोग थे वो रोमन कैथोलिक्स बन गए और नीचे वाले जो ग्रीस के थे वो ऑर्थोडॉक्स, उन्होंने अपने आप को बोलना शुरू किया। फिर 1500 ईस्वी में मार्टिन लूथर ने कहा कि कैथोलिक्स को कुछ सजेशंस दिए, कहा कि आप लोग ये नहीं कर सकते, आप लोग ये नहीं कर सकते। तो उन्होंने सुझाव को नहीं माना और फिर वहाँ से लुथेरियन जिसको हम बोलते हैं वो चर्च, बैप्टिस्ट, मेथोडिस्ट, ये वहीं से हम पेंटिकोस्टल, सभी लोग इस तरह से पूरी दुनिया में फैलते गए। कुछ कुछ किसी की डॉक्ट्रिन्स में फ़र्क है, लेकिन सब लोग क्राइस्ट की शिक्षाओं में चलते रहे और फैलते रहे।